जीवन में भेद वृत्ति है। चोर हनुमान जी हैं या रावण है? विचार करो। जो छल से माता सीता को हर लेके चला आया, रावण चोर है कि नहीं है? अगर चोर को खाना है तो तू रावण को खा। मैं तो पता लगाने आया हूं कि सीता मैया है कहां। हनुमान जी तो चोर नहीं है, हैं? हनुमान जी चोर हैं? हनुमान जी चोर नहीं है, चोर रावण है। लेकिन ये भेद वृत्ति है। अपने लड़के को 2 चम्मच घी और देवरानी के लड़के को 2 थप्पड़, ये भेद वृत्ति है। अपने लिए बढ़िया बढ़िया वस्त्र और पंडित जी के लिए कपड़ छन्नी धोती, है नहीं? अपने लिए मेवा मिष्ठान बढ़िया अच्छे वाले, और भगवान को भोग लगाने के लिए सराजाम, सड़ा हुआ बादाम। ये भेद वृत्ति है। जिसको भेद वृत्ति हो, हनुमान जी कहते हैं उसकी खोपड़ी, इसका खून निकल जाना चाहिए। और उसने, हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, जैसे मारा गिरी, उसका रक्त निकला, विरक्त हुई। हनुमान जी को बुलाया, सुनो मैं सत्संग सुनाऊं, आओ यहां मैं सत्संग सुनाऊं। हनुमान जी को सत्संग सुनाने लगी। क्या सुनाया उसने? भेद वृत्ति समाप्त होती है, सत्संग की वृत्ति निकलती है। अब देखो भगवान देते कैसे हैं। सत्संग सुनो, बड़ा प्यारा सत्संग है। बहुत कम चौपाई में, 2 चौपाइयों में लंकिनी ने कहा सत्संग सुनाया है। प्रविशे नगर की जय सब काजा, प्रविशे नगर की जय सब काजा, प्रविशे नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधारी को, करल सुधारी को, करल मिताई, करल सुधारी को, करल मिताई, गोपद सीलु अनल शीतलाई, करल सुधारी को। भगवान को शैलेंद्र को हृदय में रख करके जाओ, लंका में तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। विष भी अमृत हो जाएगा, गरल सुधा रिपु करी मिताई, दुश्मन मित्रता कर लेगा। गोपद सिंधु समुद्र लांग कर इतनी मेहनत किया है आपने। अगर राघवेंद्र को हृदय में रखोगे, कौशलेश को हृदय में रखोगे, तो गौ के पांव के चरणों के बराबर जो गड्ढा बन जाता है, उसी गड्ढे के समान समुद्र हो जाएगा। एक छलांग में पार कर जाओगे। ये सत्संग सुनाया। हनुमान जी महाराज गए और लंका में प्रवेश किया। रावण के घर में गए, वहां सीता नहीं मिली। एक किनारे गए विभीषण के यहाँ। विभीषण के यहाँ तुलसी जी लगी हैं द्वार पर, रामायुध बना है। हनुमान जी समझ गए, इससे तो मैं मित्रता करूंगा, ये राम भक्त है। यही सन हट करी हूं पहचानी, साधु ते हो ये न कारज हानि। मैं जबरदस्ती मित्रता करूंगा। हनुमान जी बैठ गए। हनुमान जी गए तो उसी समय विभीषण जगे। राम राम। देखा, भैया तुम कौन हो, कौन बैठे हो? हनुमान जी ने कहा मैं आपका भाई हूं। नहीं नहीं, मेरा भाई तो रावण है। नहीं विभीषण, वास्तव में मैं आपका भाई हूं। कैसे मेरे भाई हो? अंतर हमारे आप में इतना है, मैंने अभी पिताजी का दर्शन किया है, माता का दर्शन नहीं कर पाया। आपने सीता माता का दर्शन किया है, पिताजी का दर्शन नहीं हुआ है। वास्तव में भाई तो हम ही आप हैं। हनुमान जी ने कहा विभीषण, मैंने राम जी का दर्शन किया है, सीता मां का दर्शन नहीं हुआ है, और मुझे सीता मां का दर्शन करा दो। मैं रामदूत हूं, परिचय हुआ है। विभीषण को हनुमान जी ने बहुत कुछ समझाया है और विभीषण को मंत्र दिया है
हनुमान जी आगे बढ़े। विभीषण ने कह दिया अशोक वाटिका में सीता बैठी हैं। हनुमान जी गए और वृक्ष पर चढ़ गए, अशोक वृक्ष पर। उसी समय सोच रहे मैं क्या करूं, तब तक रावण आया, सीता जी को धमकाया। हनुमान जी सोच रहे क्या करूं, कैसे जाऊं। माता जी ने अपने आंचल को फैलाया, आग मांगने लगी आसमान से कि आग आ जाए और जल जाऊं, इतना व्याकुल है सीता मैया। हनुमान जी ने मुद्रिका गिरा दिया उसी आंचल में, और मुद्रिका को देखा जब सीता मां ने तो कहा ए मुद्रिका, ए मुद्रिका, अब दुनिया में कोई भी व्यक्ति स्त्री जात पर विश्वास नहीं करेगा। ए मुद्रिके, स्त्री जाति पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तू कहां से आ गई है? मेरे राम जी की उंगली का वियोग करके आ गई। तू किसी की नहीं हुई। केवट को दे रही थी तो लिया नहीं केवट ने, अब हमारे राघवेंद्र की उंगली का वियोग राम जी को तुमने भी छोड़ दिया। मुझे तो रावण लेकर चला आया, उनके पास एकमात्र अंगूठी बची थी, तू भी चली आई हमारे पास। इसलिए स्त्री जात पर कोई विश्वास अब नहीं करेगा। हनुमान जी ऊपर से कथा सुनाने लगे। कथा सुना रहे हनुमान जी, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख भगा। कौन हो भैया? हनुमान जी नीचे आ गए। अब सुनिए, बड़ा प्यारा सा भजन आपको सुनवाऊंगा। अभी हमारे पिंटू जी सुनाएंगे, सुबह बिटिया चाहती है, और वो भजन सुनना भी बड़ा अच्छा लगा था, एक दिन सुनाए थे। हनुमान जी नीचे आए, परिचय होने लगा। हनुमान जी ने पूरा परिचय दिया, और परिचय में ये भी कहा, माँ मैं गत जन्मों से भूखा हूँ, हे मैया गत जन्मों से, पता नहीं कितने जन्म से आपका दर्शन चाह रहा हूँ, भूखा हूँ। सुनो माँ, तुम्हें अतिशय भूखा। रथ से भूखा कैसे होता है व्यक्ति? भजन सुनते बढ़िया सा, कई जन्मों से बुला रही हो, कई जन्मों से। हनुमान जी सीता माता के सामने बैठे कह रहे हैं, हे मां कई जन्मों से भूखा हूं।